नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश रावत आप सभी का आज की कहानी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्सर दिमाग में ये सवाल आता है कि खुशी क्या है और ये कैसे मिलती है। क्या मैं खुश हूँ या फिर मुझे और अधिक खुशी की तलाश करनी चाहिए? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज इस कहानी के जरिए आप सभी को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार जंगल में एक महान संत रहते थे। उस जंगल के पास ही एक राज्य भी था जहां लोग सुकून के साथ रह रहे थे। जब भी कोई समस्या होती तो राज्य के लोग संत से आकर समस्या का समाधान पूछते तो संत उन्हें सलाह दे देते। इस तरह उनकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई थी। उस राज्य के राजा ने जब ये सुना तो उन्हें भी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना वो भी अपने सवाल का निराकरण कर ले। उनके मन में कई दिन से एक सवाल बार बार आ रहा था, तो उसी सवाल का निदान करने वो जंगल की ओर चल दिए। जंगल पहुंचकर राजा ने संत को प्रणाम किया और उनसे अपना सवाल किया। राजा ने संत से कहा कि हे महात्मा, मेरे दिमाग में कई दिन से ये सवाल आ रहा है कि आखिर खुशी किस चीज में है और मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। संत ने राजा की जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि राजा, ये समय मेरे जंगल भ्रमण का हो रहा है, तो आप मेरे साथ चल सकते हैं और इसी बीच में आपको इस सवाल का जवाब भी दे दूंगा। राजा ने कहा ठीक है और वो संत के साथ चल दिए। रास्ते में थोड़ा बड़ा पत्थर देखकर संत ने राजा को कहा कि क्या आप ये उठाकर मेरे साथ चल सकते हैं? तो राजा ने कहा हाँ बिल्कुल, और ये कहते हुए राजा ने वो पत्थर उठा लिया और साथ चलने लगे। 10-15 मिनट तो राजा को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उनके हाथ में दर्द होने लग गया और फिर करीब 20-25 मिनट के बाद राजा के हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा। तो उन्होंने संत से कहा कि अब ये पत्थर मुझसे नहीं उठाया जा रहा, क्या मैं इसे धरती पर रख दूं? तो संत ने कहा जी महाराज, आप इस पत्थर को धरती पर रख दें। जैसे ही राजा ने पत्थर जमीन पर रखा वैसे ही उसे बहुत राहत मिली और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ संतोष का भाव भी दिखाई दिया। संत ये देखकर कहते हैं कि हे राजा, यही तुम्हारी खुशी का राज है। राजा ने कहा कि ऋषिवर, मुझे ये समझ नहीं आया। तो संत ने कहा कि हे महाराज, पत्थर एक तरह से दुख है। जब तक दुखों के पत्थर आप अपने दिमाग और मन में जमा करते रहोगे, आपको दर्द मिलता रहेगा। अगर दुखों का बोझ बढ़ाते जाओगे तो ये असहनीय हो जाएगा, जैसा कि अभी आपको हो रहा था। इसीलिए दुख रूपी पत्थरों के बोझ को कम करने की कोशिश करो। जो है उसी में जीना सीखो। दूसरों से तुलना करने पर दुख बढ़ते हैं। लालच दुख को बढ़ाता है। खुद से ही प्रतियोगिता रखो। लोगों की भलाई करो, फिर देखो खुशी तुम्हारे पास हमेशा के लिए रह जाएगी। खुशी को ढूंढा नहीं जाता, बल्कि वो आपको अपने कर्मों से मिलती है। इसीलिए सबकी भलाई करो। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मन व दिमाग को शांत करने के लिए रोज़ाना योगा और मेडिटेशन ज़रूर करें। थैंक यू।